राहुल गांधी को इतना तंग क्यों कर रखा है? राहुल गांधी जहाँ जाते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। राहुल गांधी से लोग पूछने लगते हैं कि साहब कि आपने पहलगाम के बारे में ऐसा क्यों किया? राहुल गांधी से लोग अर्नब गोस्वामी जो है वो पूछने लगते हैं कि आपका तुर्की में ऑफिस क्यों है? ये सब क्या हो रहा है? हैं? राहुल गांधी को क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग इतना? अर्नब गोस्वामी ने कड़े प्रश्न पूछे, निसंदेह पूछने चाहिए। लोग दौड़ा रहे हैं, वो तो उसकी भविष्यवाणी तो हमने 2024 के रिक्लेमिंग इंडिया में ही मैंने कर दी थी स्टेज से। किंतु मैं राहुल गांधी से कुछ अलग प्रश्न पूछने वाला हूं, आपके चैनल के माध्यम से। दर्शक चाहें तो इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले, इसको शॉर्ट्स बना ले, लेकिन मेरा प्रश्न उन तक पहुंचा है। 2000 आज से 11 वर्ष पहले 2011 में, मैं भूल जाता हूं एक सेकंड के लिए सर कि आपने दिल्ली 2006 हमले के बाद कुछ नहीं किया, ट्रेन ब्लास्ट 2006 मुंबई में हुआ, कुछ नहीं किया, 26/11 के बाद कुछ नहीं किया, अहमदाबाद ब्लास्ट से लेके कुछ नहीं हो सका आपसे। ठीक है, आप आतंकवादियों के घटना को नहीं मान रहे थे, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म मान लिया मैंने, किंतु लांस नायक हेमराज के सर को काट के जब पाकिस्तानी आर्मी के वो सुअर बोलूं क्या बोलूं वो लेके गए थे, तब तो आपकी सरकार थी 2013 में। वो तो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया कुकृत्य था। उसके बाद व्हाट्सएप पर वीडियो जब फैलाया गया था, लांस नायक हेमराज के सर के साथ जिस प्रकार की उन्होंने, मतलब उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, जिस प्रकार की घटना थी वो। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जो इतने चौड़े में घूम रहे हैं, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, आपकी सरकार थी, आपने क्या किया था? एक बाल नहीं उखाड़ पाए थे पूरे पाकिस्तान का। अब दिक्कत यह है कि प्रश्न पूछने पर मिर्ची लगती है, लेकिन यह प्रश्न तो संसार पूछेगा मेरी तरह कि आपने जो हमारे जवानों को अंधेरे घनेरे कोहरे का फायदा उठा करके वो जो सर काट के लेके आए, आप हमारे जवान का सर वापस लेके आते, मैं आपको सर पे बिठा लेता। वो तो आपसे ना हो सका। तो अब जब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस टर्की ने सर ड्रोन भेजे हमारे लोगों को मारने के लिए, जिस टर्की ने वॉरशिप भेजा हमारे लोगों को मारने के लिए, यह प्रश्न तो उठेगा। और सुप्रिया श्रीनेत जो ये एप्पल एंड ऑरेंज का कंपैरिजन कर रही है ना कि मोदी सरकार ने मदद क्यों की थी भूकंप के समय, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। वो मानवता के नाम पर मदद थी। भूकंप एक त्रासदी है, प्राकृतिक त्रासदी। नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो उनकी डिप्लोमेटिक राजनीति थी। आपका ऑफिस वहां पर कर क्या रहा है? कल को आप कहेंगे भैया हम इस्लामाबाद में भी अपना एक ऑफिस बनाएंगे। वैसे मैं बताऊं कांग्रेसियों, बहुत ध्यान से सुनना, जिस तरह की तुम्हारी पाकिस्तान में फॉलोइंग हो रखी है, वैसे तो डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है पाकिस्तान, लेकिन एक बार ट्राई करोगे तो वहां पे भारत से संभवतः ज्यादा लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। ट्रस्ट मी ब्रो, जिस प्रकार की फॉलोइंग हो रखी है। अच्छा वो साला अगर काफिर नहीं, हाँ, सही है। मिल सकती है, मिल सकती है। अब लोग प्रश्न पूछेंगे। देखिए पहलगाम में जो प्रश्न पूछे राहुल गांधी ने सर, वो देश का मुद्दा तो था नहीं, वो तो प्रश्न पाकिस्तान और चीन पूछ रहा था। तो आपने उसको पुश किया कि नहीं नहीं ये तुम लोगों को एजेंडा पुश करना नहीं आता, मैं ठीक से इसको पुश करता हूं। कितने रफेल मरे, कितने रफेल गिरे। मैं आपका 4 दिन पहले वीडियो देख रहा था संजय सर, जिसमें आपने भी वो शो किया है अपने चैनल पर, जिस प्रकार से उनके F-16 थंडर और जो पूरा धुआं धुआं करके आया है भारत, तो उस पर तो बात नहीं हो रही है, उस पर तो चुप्पी है। आपको समस्या सिर्फ मोदी से नहीं है, जो भी राष्ट्र हित में जा रहा है उससे होने लगी है। आप मोदी विरोध में यहां तक आप पहुंचे हैं कि आपकी समस्या बहुत, इसका इलाज कोई नहीं है सर। इनको अब शशि थरूर में भी दुश्मन नजर आने वाला, उसका मैं क्या कर सकता हूं? लाइलाज बीमारी है। देखिए सर, ये राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम सोच करके बैठा था 5 साल सत्ता से दूर रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे मोदी की हवाएं कितने दिन तक रहेगी? इसके बाद 2019 में भी चुनाव जीत गया, तो इनको लगा भाई
अच्छा मैक्सिमम 10 साल। लेकिन ये 2024 के बाद सत्ता से बाहर यानी विपक्ष में रहने को मेंटली रेडी नहीं थे। और अब इनको दिख रहा है कि 2029 में भी संभावनाएं कम है। वैसे तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो संभावना नहीं दिख रही है। तो ये परेशान कर रहा है कि हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। और मन में तो वो भाव है ना कि भाई मैं सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ हूं, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरा तो इस कुर्सी पर, राजगद्दी पर मेरा अधिकार है, विशेष अधिकार है। वो जा भी नहीं रहा है तो तू तड़ाक करने पर भी उतर आया है। इंटायर हाँ, कांग्रेस। हुँ। जी सर। आपके अर्नब के लिए तो पुलिस भी भेज दी ना? हाँ, अर्नब गोस्वामी के लिए पुलिस भेजी। तो अर्नब गोस्वामी के साथ देखिए दुश्मनी पुरानी है। एक फिल्म आई थी ना शोले। राहुल गांधी हुँ। पूछना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी के पास पुलिस भेज के, याद है? याद है टाइम्स नाउ का ऑफिस? उस दिन तुम कुर्सी पर थे और मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, याद है? तुमने सिख विरोधी दंगे पे पूछा, 2002 दंगे पे पूछा, मुझे ट्रैप करने का प्रयास किया फ्रैंकली स्पीकिंग विथ अर्नब में। 2013 के इंटरव्यू के कारण ही आज मेरी इमेज पप्पू की बनी है। 2013 का वो मैं इंटरव्यू नहीं देता। याद है? वो गब्बर सिंह पूछता है ना संजीव कुमार से, याद है? तो हुँ। वही अब बोल रहा है। वही उसमें एक डायलॉग है, मतलब वो गाली के साथ वही हरामजादे का टेटुआ दबा देता। गब्बर सिंह बोलता है, मगर करता क्या, 4-4 पुलिस वाले पकड़े हुए थे। यहाँ पर एक मगर करता क्या, कैमरा था, माइक था, पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो जाता है। तो लाल डायरी घुमा के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का करने वाले, जिस दिन महाविकास अघाड़ी की सरकार आई थी उसी दिन उनको बदला लेना था, लेकिन वो प्लान भी फेल हो गया। अरेस्ट तो करा ही लिया था। अब प्रॉब्लम कहां है? अब कर्नाटका में सरकार है। अर्नब गोस्वामी उस धार पर हैं, सबसे पहले उसी से बदला लेगा अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो। संविधान देखिए, लाल किताब जे लेके जो राहुल गांधी घूमते थे ना सर, आपने तो उस पे ट्वीट किया था, या आपने किया था, या जयपुर डायलॉग्स के हैंडल से हुआ था, श्रोते के हिसाब से मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके सारे पन्ने सफेद थे। अब बताइए वो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो लाल किताब थी। नहीं, वो संविधान राहुल गांधी का था। राहुल गांधी का, राहुल गांधी के द्वारा, राहुल गांधी के लिए संचालित किताब वो संविधान था। वो बाबा साहब अंबेडकर वाला संविधान नहीं था, इसीलिए उसके सारे पन्ने सफेद थे। उसमें राहुल गांधी अब उसके हिसाब से चलेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वैसे भी उनके जवाहरलाल नेहरू जिसका का नाम लेकर के खानदान के जाते, 1952 में पहला संशोधन यही पत्रकारिता को लेकर के हुआ था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के। तो ब्लड में वो सारी चीजें ना, जैसे अब कल से कुछ लोग सिंदूर में मोदी जी को ढूंढ रहे हैं, मुझे लगा कि वो बंदा जो है क्या नाम है उसका, जो अजीत अंजुम। अजीत अंजुम, वो हुँ। अपनी वाइफ को देखता होगा कि तो जैसे हम लोग तुलना में कहते हैं ना, आपकी आंखें झील से ज्यादा खूबसूरत है, तो वो उपमा वगैरह नहीं समझता, तुलना उपमा नहीं समझता। वो अपनी पत्नी को कहता होगा, तुम्हारी रेटिना तो गजब की है भाई। क्योंकि वो झील नहीं बोल सकता, वो तो रेटिना, वो ज्यादा साइंस पढ़ लिया है ना, वो रेटिना पढ़ेगा। उसकी पत्नी हुँ। बोलेगी कि भाई खाना लगा दें, वो तमतमाएगा, बोलेगा देश का 70% आबादी हाशिए पर है और तुम भोजन की बात कर रही हो, पूरे गाजा में लोग भूखे मर रहे हैं, तुम हमको खाना देना चाहती हो? शर्म नहीं आ रही है? ये लोग एक अलग सिंड्रोम में जी रहे हैं सर, हुँ। अलग सिंड्रोम में, जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही मतलब है, मोदी को हटाओ। ये अंतिम प्रहार है सर, अंतिम प्रहार। देखिए प्रहार तो 2015 से ही आप जानते हैं शुरू है। पहले गया, अवार्ड वापसी शुरू हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों ने एक्सपोज करना शुरू किया। और देखिए दिक्कत तो जयपुर डायलॉग से भी है, अच्छा? पाकिस्तान को भी दिक्कत है यहाँ पे। हाँ हाँ, मैं तो जानता हूं ना, जयपुर डायलॉग से बहुत दिक्कत है सर। आपके पूरे उस टीम और उस पूरे कोर ग्रुप से दिक्कत है। हुँ, हुँ। बहुत परेशान है। हाँ हाँ, बहुत परेशान, बहुत परेशान। लेकिन करें क्या? परेशान है, हर नैरेटिव चलाते हैं। अगले 2 दिन के अंदर जयपुर डायलॉग्स पर, अभिषेक तिवारी शो पर, आदि भाई के शो पर, ओमकार सर के शो पर, भाऊ तोरसेकर से गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर के शो पे ध्वस्त हो जा रहा है। व्यूअरशिप भी ठीक-ठाक जा रही है।
ध्रुव राठी को वीडियो हटाना पड़ जा रहा है सिख वाला, और पूरा सिस्टम हिला हुआ है। इसी कारण आप एक नया चेंज देख रहे हैं इस वक्त। उनके सो कॉल्ड कांग्रेसी विंग के लोग अचानक से देखिए सर पलटी मारे हुए, अचानक से राष्ट्रवादी बने हुए, खुद राइट विंग वाले टेंशन में। बोला यार ये भी हमारे साथ आएगा क्या? ये तो बहुत बड़ा पनौती है। ये जिसके साथ जुड़ा है वो तो इलेक्शन हार जाता है। हम लोग चाहते नहीं है कि वो आए, लेकिन वो भी तारीफ कर रहा है देश में विदेश में हर जगह। ऐसी नौबत बनी हुई है।